मनिका अपने पिता की लाडली बेटी थी। उसके पिता केशव प्रसाद जी जिले के विकास खंड में अधिकारी थे। उनके 2 लड़के भी थे। जब मनिका थोड़ी ही बड़ी हुई थी, तब से ही उसके पिता ने एक कमरे में उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके सामान सहेजना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी उनका अक्सर मजाक उड़ाया करती थी, ये आप अभी से क्यों इकट्ठा करने लगे, अभी तो बिटिया कॉलेज में आई है। मनिका के पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर वाले उनका मजाक उड़ाते रहते, वो तो बस अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे करके जमा करते जाते। उनका मानना था, जीवन का क्या भरोसा कब सांस साथ छोड़ जाए। बेटी की शादी में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ने देना चाहता। उनकी पत्नी उनकी इस बात से उन्हें पागलपन की भी हद है कह देती। अब मनिका की स्नातक की पढ़ाई पूरी होने को आ रही थी। उसके पिता ने दिल्ली में रहने वाले एक परिवार से उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का पुनीत इंजीनियरिंग कर रहा था। मनिका के पिता बड़े खुश थे और जल्द विवाह करना चाहते थे। लेकिन अभी मनिका की 1 साल की पढ़ाई और बाकी थी। उधर पुनीत की भी इंटर्नशिप बाकी थी। एक दिन केशव प्रसाद जी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दफ्तर से ही अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला उन्हें लंग कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें आगे उपचार की सारी प्रक्रिया समझा दी। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर रमेश उनका खास दोस्त भी था। दोस्त होने के नाते डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपकी जिंदगी और मौत के इस खेल में आखिरी जीत किसकी होगी ये नहीं कह सकते। मनिका के पिता ने ये बात अपने घर पर किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपना भी ट्रांसफ़र घर से दूर करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई साल के बीच में होने के कारण उनके साथ जा नहीं सकते थे। केशव प्रसाद जी यही चाहते थे। वो आने वाले कल की काली परछाई अपने परिवार पर पड़ने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी कमाई का एक एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा में खर्च करने लगे। उनके पास अपनी जिंदगी का बहुत कम ही दिन बाकी थे। अब उन्हें कुछ कठोर फैसले करने की घड़ी आ गई थी। उन्होंने जल्द ही मनिका के विवाह की तारीख तय कर दी। मनिका को बहुत बुरा लगा। पिता को इतनी क्या जल्दी है अपने घर से विदा करने की। उसने नाराजगी व्यक्त करने हुए पिता से बातचीत तक बंद कर दी। मनिका के पिता के पास समय कम था और वो इस बात की भनक मनिका तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। शादी के लिए मनिका हॉस्टल से घर आ गई। उसने पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं की। मनिका के पिता उसकी नाराजगी की वजह समझते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे रहे। 4 दिन के शादी के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार भी चैन से बैठकर सांस नहीं ली। शादी में कोई और कसर न रहे इस बात का खास ख्याल रखा गया। मनिका को खूब दान दहेज के साथ उसे विदा किया। उसके ससुराल वाले भी बड़े खुश हुए। इतनी अच्छी खातिरदारी के साथ साथ सबका मान सम्मान भी रखा। मनिका ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोनों बेटों के लिए भी अलग अलग संपत्ति का हिस्सा करके एक घर पत्नी के नाम कर दिया। मनिका के पिता अब घर में किसी से प्यार से बात नहीं करते थे। हर समय उखड़े रहते। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनके इस व्यवहार से तंग आ रहे थे। बच्चे दबी जुबान से कहते, मम्मी इससे अच्छा तो पापा दूर ही सही है। एक ही घर में रहना तो बहुत मुश्किल है। पूरे हिटलर जैसे हैं पापा। मनिका की माँ भी इस बात में समर्थन करती। परिवार वाले भी अब केशव प्रसाद जी से तंग आ चुके थे। हनीमून से लौटने के बाद मनिका पगफेरे में फिर मायके लौटकर आई थी। उसके पिता बैठक में बैठे थे। मनिका को आया देखकर बहुत खुश हुए। मनिका की नज़र भी जब पिता पर पड़ी तो अपनी सारी नाराज़गी भुलाकर उनकी ओर प्यार से आगे बढ़ी। तभी उसके पिता का व्यवहार और मिजाज पल भर में बदल गया। मनिका को अपनी आंखों से दूर जाने का संकेत दिया और खुद उठकर अपने कमरे में चले गए। मनिका पिता के इस बदले व्यवहार से परेशान सी हो रही थी। घर में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता एकदम से परिवार से अलग थलग क्यों रहने लगे। सबसे चिढ़कर बात करते। थोड़े दिनों बाद मनिका के पिता वापस अपने काम पर लौट गए। घर में सबने राहत की सांस ली। किसी ने उनकी कमी महसूस नहीं की। समय के साथ मनिका के पिता ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए।
डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनका कठिन समय निकट आ गया है, घर वालों को बुला लेना चाहिए। मनिका के पिता ने डॉक्टर से कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है रमेश, आप मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार से कुछ नहीं कहेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद मेरा परिवार मुझे याद करे, क्योंकि यादें बड़ी कड़वी होती है, व्यक्ति को हमेशा दुख देकर जाती है। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं। जब मुझे मालूम है मैं ठीक नहीं हो सकता तो इस गम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहता। मैंने उनके लिए इतना तो कर दिया है कि इस जन्म में उनको मेरे बिना भी कोई कष्ट या अभाव नहीं देखना पड़ेगा। रमेश एक डॉक्टर के साथ उनका दोस्त भी था, उनकी भावनाओं को समझ सकता था। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो ऐसे ही करेंगे। मनिका के पिता का आखिरी दिन करीब आ गया था। आज उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर रमेश से रहा नहीं गया और घर पर सूचना देना उचित समझा। घर से सब लोग आ गए। मनिका भी अपने पति पुनीत के साथ आ गई थी। सबने पहली बार पिता को इतना थका हुआ और बीमार देख रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे उन्हें क्या हो गया था। एक आखिरी बार केशव प्रसाद जी ने धीमी होती सांसों और बंद होती आंखों को उठाकर एक नज़र परिवार को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता के बाद जब उन्हें घर ले जाने तैयारी कर रहे थे, हॉस्पिटल के काउंटर पर बिल बकाया पता किया तो कहा गया उन्होंने मरने से पहले ही सब चुका गए थे। उनको घर लाकर सब रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। मनिका पिता के जाने के बाद एक बात समझ नहीं पा रही थी। पापा ने जाने से पहले उनके हिस्से में न कोई सलाह दी, न कोई बकाया छोड़कर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने डॉक्टर से मिलकर एक बार पिता के बारे में पूछने का फैसला किया। वो डॉक्टर के पास गई, पूछा क्या हुआ था उन्हें। डॉक्टर बोले, मैं किसी से आखिरी बार किए वादे से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने एक बार अपनी ये डायरी दी थी, कहा था जाने के बाद नष्ट करवा देना, लेकिन मैं कर नहीं सका। आज तुम्हारा चेहरा देखा तो सोचा ये अन्याय होगा। केशव की ये डायरी आपको सौंपना मेरे लिए जरूरी है। मनिका डायरी ले घर आई, डायरी को पढ़ना शुरू किया। इसमें मनिका को हर उस बात का जवाब मिलने लगा जिसे वो एक राज बनाकर जाने की तैयारी कर गए थे। अपने कठोर होने के पीछे की वजह अपनी बीमारी को छुपाना था। मनिका का गला रुंध गया। उन आखिरी पलों को याद करने लगी जब उसने पिता से बात नहीं की। नाराजगी में उसने अपने पिता के साथ के कुछ सुनहरे पलों को भी खो दिया। माता पिता हमेशा अपने दर्द को छुपा कर रखते हैं। ये सच है, एक पिता के कितने रूप होते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। धन्य है मेरे पिता, उनके त्याग कभी कोई नहीं समझ सकता। जाने के बाद ही एक पिता की असली भूमिका पता चलती है। पिता के कठोर हृदय में प्रेम की अलग ही परिभाषा होती है। मनिका इससे से ज्यादा पढ़ न सकी। वह बहुत भावुक हो चुकी थी। पिता की आखिरी इच्छा थी उनका अपना सच परिवार तक नहीं पहुँचे, जिसे उसे पूरा करना था। डायरी को अपनी याद में हमेशा के लिए संजोकर उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया। ये एक पिता को एक बेटी की अंतिम आहुति थी, जो मनिका ने जिंदगी भर अपने सीने में दावा कर रख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।